आपका स्वागत है मेरे चैनल पे, जिसका नाम है फैशन बाय ईश्वर मामनी और हमारे बुटीक का नाम है कृति फैशन बुटीक, शालीमार बाग। ये बनी हुई कमीज़ है। इसका हम आज आपको नाप करके दिखाएंगे कि नाप कैसे लिया जाता है। इंची टेप को यहाँ पर ये थोड़ा सा झुका हुआ है, इसलिए हम यहाँ से नाप नहीं लेंगे, नाप छोटा पड़ जाएगा। हम यहाँ से इस कंधी से लेंगे और सीधा जहाँ तक लेंथ है पूरी वहाँ तक इसकी लंबाई हम रख देंगे। रखने के बाद हमने इसमें क्या नोट करना है, हमें बिल्कुल बढ़िया तरीके से इस शर्ट को बिठा लेना है। जो हमारा बना हुआ कपड़ा होगा, हमने ये सारा मुद्दा ऐसे बिठा लेना है जैसे हमें कटिंग करते हैं। इसकी सीध जो है हमारी आ रही है, ऐसे नापेंगे तो ये 7.25 इंच पे आ रही है, तो हमें 7.25 पे, और ये हमारी शेप इसकी 15 इंच पे। ये चाक खुला हुआ है तो इसकी भी सीधा हम ऐसे ही करेंगे। लगभग ये 22.5 इंच या थोड़ा सा ऊपर है, तो हम 22.25 मान के चलेंगे। तो सबसे पहले हमारी लेंथ है 43, तो हम लिखेंगे इसके अंदर लंबाई 43 लिख देंगे। फिर हमारा चेस्ट का नाप आएगा, फिर वेस्ट का नाप आएगा, फिर हिप का नाप आएगा, और हमारा तीरे का नाप आएगा, और बाजू का नाप आएगा। अब मैंने आपको जो बाजू का नाप आएगा, इसकी सीध में आपको यहाँ पर डी डाल देना है। डी क्यों डालना है? जो मैंने आपको यहाँ पे 7.25 इंची आपको ये दिखाया है फुट्टा रख करके, हमें यहाँ लिख लेना है। हमारा डाउन हो गया ये 7.25 इंची, हमने ये इसको लिख दिया 7.25, और हमने यहाँ पे इंची टेप को ये 15 इंच पे रखा है। हम इसकी शेप जो है यहाँ लिखेंगे 15 इंच। एक हमने हिप के पास यहाँ आपको बताया था 22.25, जो हमारी ये सीध बैठ रही है, वो 22.25 हम यहाँ लिख देंगे। बाकी अब इसका नाप शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अच्छी तरह से बिछा लेना है पीस को। बिछाने के बाद आपको चेक कर लेना है, परफेक्ट बैठना चाहिए ताकि नाप सही आए हमारा। हमने बिल्कुल परफेक्ट बैठा लिया है। उसके बाद इसको हम यहाँ से नापेंगे बगल से। ये आ रहा है 24 इंची। अब हमें चेस्ट पे लिख देना है इसको 24 इंची। हमारा यहाँ पे कमर का शेप थी, ये कमर की शेप है हमारी। पीछे इसके डट डली हुई है, उसका मार्जिन हम बाद में बताएंगे। पहले हम ये जो नाप है रेडी, इस नाप को रखेंगे। ये 24 इंची आ रही है, तो हम इसे 24 इंची कमर की लिख देंगे। ये देखो, हमारी चेस्ट भी 24 है और हमारी कमर भी 24 है। ठीक, अब हम रखेंगे, हमें हिप साइज़ रखना है, तो हम क्या करेंगे, उससे पहले हम करेंगे ये हमारी लेंथ में से जो हमारी स्लिट है उसका चाक नापेंगे। हमारा चाक है 20.5 इंची, तो हम 20.5 इंची यहाँ पहले लिख देंगे। अब ये तो मुझे पता है ये क्या चीज़ है, जैसे जैसे किसी को नहीं पता, कारीगर को नहीं पता, तो हम यहाँ लिख देंगे चाक, प्लस उसके बाद हिप का नाप लिखेंगे, प्लस यहाँ लिख देंगे घेरा, तो यहाँ लिख देंगे हिप, यहाँ लिख देंगे घेरा। अब आपको नाप के दिखाते हैं। ये इस कोने से और चाक के दूसरे कोने तक हमें नाप लेना है। 28.5 इंची हमारा नाप हो गया, तो हिप साइज़ हो गया हमारा 28.5 इंची। ये हमने 28.5 लिख दिया है। और घेरा जो है इसमें जो दिया है हमें वो रखना है। वैसे तो 28.5 इंच ही होना चाहिए, लेकिन देखते हैं इसमें कितना है। बहुत से जने छोटा भी लेते हैं। ये 28 इंची आ रहा है, तो हमें इसमें भी 28 इंची ही रखना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर ने कहा है हमारा ये नाप एकदम ठीक है, जैसा है वैसा ही बनाना है। तो ठीक है, हम उसी हिसाब से बनाएंगे। अब आते हैं हम तीरे के नाप पे। इस तीरे के नाप को भी हमें अच्छी तरह से बिठा लेना है। जहाँ अच्छी तरह से मुड्ढा बैठ जाए
इसको वहीं बिठा लेना है, अपनी तरफ से ज़बरदस्ती नहीं करनी है। ये झुका हुआ आ रहा है तो इसको झुका हुआ रहने देना है। हमें इसको यहाँ से और यहाँ से जहाँ पे सिलाई है वहाँ से नापना है। ये आ रहा है 12 इंची, तो हम सबसे पहले लिख देंगे 12 इंची। हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे ये बैक तीरे का नाप है, प्लस प्लस इसमें आएगा सामना, इसमें आएगी बैक। अब वो बैक कौन सी आएगी वो हम बताते हैं। ये बैक यहाँ से आएगी 4.5-5 इंच से लेते हैं, 4.5 ये हो गया, 5 इंच ये हो गया, तो 5 इंच से लेते हैं। 6 इंच से भी लेने वाले ले लेते हैं, मुड्ढा ज़्यादा बड़ा होता है तो उस हिसाब से चलता है। अब ये आ रहा है हमारा यहाँ से 16 इंची, तो हम इसको यहाँ रखेंगे 16 इंची। वो कहाँ रखेंगे, वो इधर लिख देंगे। ये 16 इंची हमने इधर लिख दिया। अब इसकी फ्रंट साइड की तीरे की वो करेंगे, उससे पहले हम एक काम और कर लेते हैं। ये इसको नाप लेते हैं, कंधी को। ये हमारी कंधी आ रही है 3 इंची एक सूत, और यहाँ आ रही है 3 इंची। हम रखेंगे 3 इंच। तो यहाँ गले को ड्रॉ कर देंगे। ये गले को हमने ड्रॉ कर दिया है। इसमें हमने 3 इंची कंधी का ये लिख दिया है, और गले का नाप करेंगे। ये हमारा डाउन जा रहा है, ये आधा इंची डाउन है ये, तो हम इसको नापेंगे। 4.5 इंची गला बैक का हो गया ये, 4.5 इंच लिख करके। और हमें ये चीज़ ऐसे ले लेनी है हमें, ताकि ध्यान रहे। और यहाँ पे ऐसे एरो का निशान बना करके हमें यहाँ लिख देना है आधा इंची ये, और इस पर डी डाल देना आधा इंची ये अंदर डाउन है ये, ठीक। और हमें एक काम और करना है इसमें। ये मोड़ा है, अब ऐसे इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको समझा देता हूँ, क्योंकि हमने 6.25 इंच का मुड्ढा नापा है सीधा करके। इस कोने से आपको ऐसे इस मोड़े को नाप लेना है। हमारा ये आ रहा है 11.25 इंची। तो इस मोड़े को कैसे लिखना है, हम यहाँ लिखेंगे। हम इसे राउंड कर देंगे ऐसे करके। ये हमारा फ्रंट साइड का हो जाएगा, ये हमारा बैक साइड का हो जाएगा। अभी मैंने नापा बैक साइड का, तो मैंने नापा 11.25, तो इसको लिख देंगे 10 3/4। अब चलते हैं फ्रंट की तरफ। ये हमारा फ्रंट आ चुका है, इसको भी अच्छी तरह से बिठा लेना है। बिठाने के बाद ऐसे ही इसको यहाँ से सामने से रखेंगे। ये आ रहा है हमारा 14 इंची। अब ये हमारा 14 इंची आएगा इसके बीच में, ये हमारा सामने का नाप है, ठीक। और फिर आता है हमारा मोड़े का नाप, जो कि मैंने अभी बैक साइड से नापा, अब फ्रंट साइड से नाप रहा हूँ। ये हम ऐसे बड़े प्यार से उंगलियों से रख के घुमाएंगे। ये आ रहा है 11 इंची, तो हम इसे रख देंगे 11 इंची। 11 इंच लिखने के बाद बारी है इसके गले की। अब ये गले का नाप जो है यहीं से नाप करके और यहाँ तक नापेंगे। ये आ रहा है 7 इंची। तो गला हमने अभी डिसाइड नहीं किया है, लेकिन मैंने इसको राउंड कर दिया है। ये गला वैसे ही राउंड किया है मैंने, खाली हम इसको लिख लेंगे। ये 7 इंची फ्रंट का गला है हमारा, वो बैक साइड का गला है। अब हमारी बाजू का नाप आता है। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, घंटी के बटन को ऑल को दबाना, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आगे शेयर करना। तो अब ये बाजू का नाप है हमारा 15.5 इंची। अब 15.5 इंची को हम ऐसे ले जाएंगे, इसको धीरे से यहाँ लेके आएंगे। हम क्या नापेंगे, ये मुड्ढे की ये शेप नापेंगे। ये 4 इंची, इसका मतलब ये 4 इंच पे ही डाउन है। ये यहाँ से 4 इंची डाउन है ये, ठीक। तो हमें क्या करना है, पहले हमें लिख लेना है 15.5 इंची। 15.5 इंची लिख करके प्लस प्लस इसको राउंड कर देंगे। ये हमारे मोड़े का नाप है। मेरा तो स्टाइल यही है लिखने का, बाकी आप जो जानता है काम वो कैसे लिखेगा वो अपनी अपनी सबकी हेडिक होती है। मुझे ये आसान और सबसे बेस्ट तरीका लगता है। अब ये मोरी का नाप करेंगे हम। ऐसे हमने मोरी का नाप कर लिया। ये लगभग 13.25 इंची आ रहा है। 6.5 में एक सूत कम है, तो ये 13.25 इंची है। तो हम इसको यहाँ लिख देंगे
12 3/4। ठीक, ये नाप हो गया। और हमने ये नाप के दिखाया था अभी आपको, 11.5 इंची है ये। तो हम इसकी भी शेप बनाएंगे, ताकि उन्होंने कहा था हमें बिल्कुल परफेक्ट यही चीज़ चाहिए। तो हम यहाँ लिख देंगे 11.5। हमने 11.5 लिख दिया। अब आता है मोढ़े का नाप। इस मोढ़े के नाप को हम यहाँ से रख करके 4 इंची नाप लेंगे, क्योंकि हमने पहले नापा था तो वो 4 इंची एक्स्ट्रा जा रहा था। अब ये आ रहा है हमारा 9.25 इंच का। तो हम मोढ़े को इसके अंदर लिखेंगे 8 3/4। तो ये नाप हमारा इसके अंदर हो गया रेडी। अब एक काम बाकी रह गया है, वो काम ये रह गया है, ये हमारा डट का निशान जो बैक साइड में है, हमें ये डट का निशान हमें चेक करना है कहाँ आ रहा है और कितना आ रहा है। इस वाली डट को ले लेते हैं और यहाँ से लेंगे हम, ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, इस कंधी के उठे हुए हिस्से से लेंगे, झुके हुए हिस्से से नहीं लेंगे। हमने इंची टेप रख लिया, ये हमारा 9.5 इंची पे आ रहा है। उसके बाद 15 इंची हमने फिर इसमें ऐड कर लेना है, जो 15 इंची हमने आगे की शेप में करा था। ठीक, अब ये आ रहा है हमारा 19.5 इंच तक। तो अब ये हमारा, हम लिख देंगे इसको यहाँ पे ऐसे 2 लकीरें बना देंगे। 2 लकीरें बनाने के बाद इस कोने पे एक साइड पे किसी पे भी लिख दो, ये 9.5 इंची, ये 15 इंची, और नीचे आ रहा था 19.5 इंच। तो हम इसको कर देंगे 19.5 इंच और यहाँ लिख देंगे डॉट, यानी डट। ठीक, अब ये हमारा डट पॉइंट का हो गया। तो जब ये बैक में 9.5 आ रही है और हैवी साइज़ है, तो मेरे हिसाब से तो ये इसकी चेस्ट का जो डट पॉइंट बैठना चाहिए वो 12, 12.5, 13 के लगभग बैठना चाहिए। मैं फिर भी 12 लिख देता हूँ, इससे कम नहीं आएगा, इससे ज़्यादा ही आएगा। एक इशारे के तौर पे लिख रहा हूँ, इसका कोई अभी इसमें लेने देना नहीं है, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं, आगे बाई चांस काम आ जाए। अब इसके पैंट के नाप के लिए हम आपको नाप बताएंगे इसका। हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे, जिसका नाम है फैशन बाय ईश्वर महामुनि, और हमारी बुटीक का नाम है कृति फैशन बुटीक, शालीमार बाग। तो मैं आपको आज पैंट की अब नाप के बारे में बताता हूँ, कटिंग तो फिर बता ही दूँगा। ये देखिए मैंने पैंट बिछा दी है, इस फुट्टे को रख करके इसकी सीध करी हुई है, ये क्योंकि इसमें शेप है। हमें क्या करना है, इसको नाप कैसे लेना है, इसको पहले प्रेसिंग से साफ़ कर लिया जाता है ताकि नाप लेने में कोई दिक्कत ना हो। आपको ऊपर से इलास्टिक लगी इस कोने से, और तो हम इस इंची टेप को ऐसे रख लेंगे। ये हमारी वहाँ से लेकर के और यहाँ तक, ऊपर से और नीचे तक 34 इंच की लंबाई है। अब हमें क्या काम करना है, इसके अंदर ऐसे रख करके 34 इंच की लंबाई है, हमें एक बीच का नाप निकाल लेना है। 34 के हिसाब से वैसे 17 बनता है, लेकिन हम 17 पे रखेंगे नहीं, क्योंकि घुटना ये हैवी साइज़ है, हो सकता है ये नाप लंबाई भी छोटी है, तो 20 इंच पे लगभग ये घुटना आता होगा ज़रूर, क्योंकि अधिकतर 20, 20.5, 21, 22, इससे ज़्यादा नहीं होता लंबाइयों के हिसाब से। और ये आपका 20 इंची मान के चलिए। तो अब मैं नाप इसका शुरू कर रहा हूँ। हम शुरू करेंगे यहाँ से, ये मैंने आपको समझा दिया इंची टेप के इसके बारे में, फुट्टे के बारे में। अब इसको ऐसे रख देंगे सीध में। ये हमारा, हमने इसको सीध में रखा, इंची टेप को यहाँ रखा। ये हमारा आ रहा है लगभग 11.5 इंची। आसन की शेप इसकी 11.5 इंच की आ रही है। पहले हम इसको नाप को ऐसे लिखेंगे। लंबाई इसकी हो गई 34 इंच प्लस प्लस प्लस, यहाँ इसके घुटने के लिए नाप लिख देंगे, जो मैंने अभी 20 इंची आपको बताया, यहाँ 20 लिख देंगे, इसके ऊपर नाप आएगा। और एक हम शेप यहाँ बना देंगे फ्रंट पैंट के लिए। ये फुल लास्टिक का प्लाजो है और यहाँ एक जेब लगनी है, तो जेब बना देंगे यहाँ पे, कि हमें याद रहेगा ये जेब लगनी है, और फुल लास्टिक है। और यहाँ लिख देंगे फुल लास्टिक।
ठीक है। फुल लास्टिक लिख करके अब हमने जो यहाँ से और यहाँ तक नापा था 11.5 इंची, तो वो 11.5 इंची हम इसको यहाँ लिख देंगे ऐसे। उसके बाद बाकी का नाप शुरू करते हैं। अब हमने 11.5 ये लिख लिया। 11.5 के बाद पहले हम पूरा नाप रखेंगे। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, बहुत आसान चीज़ बता रहा हूँ, कोई नहीं बताता। ऐसे आपको रख लेना है। ये लगभग 18 इंची आ रहा, 18 दूनी 36। तो हम थाई का नाप लिखेंगे यहाँ। ये मोरी का नाप आएगा आपकी, ये आपका घुटने का नाप आएगा, ये घुटना हो गया, ये थाई हो गई। ठीक, तो थाई हमारी आ रही है 36, 18 दूनी 36। अब हम आते हैं, इस नाप को मैं दोबारा आपको नाप के दिखाऊंगा। अब हम आते हैं घुटने पर, जो कि हमने 20 इंची नापा। ये आ रहा है 13.5 यानी कि 27 इंची। हम इसमें लिखेंगे फुल, इसको 27 लिख देंगे। 27 लिखने के बाद अब हम आते हैं मोरी के निशान पे। तो हम मोरी का नाप लिखेंगे। अब ये देखिए, ये मोरी का नाप आया इसका 24.5, लगभग मुझे लग रहा है 25 ही होगा। हम 25 मान के चलते हैं, इसे हम रख देंगे 25। तो मोरी का नाप सबसे पहले इधर आएगा 25। 25 लिखने के बाद हमने एक काम और करना है। क्या करना है, हमें इधर ब्रैकेट में डाल लेना है, इसको लिख लेना है हमें 12.5 और इधर लिख देना है हाफ, कंफ्यूजन ना रहे। और ऐसे तीर का निशान बना देना, इसका मतलब हमारा हाफ जो है मोरी इसकी 12.5 है। ठीक, अब क्या नाप शुरू करना है, अब दोबारा मैं बता रहा हूँ आपको। ये नाप हमारा हो गया पूरा। इसके बाद इस नाप को हम शुरू करेंगे यहाँ से फ्रंट का, और एक बैक साइड और बनाएंगे इसको ऊंची करके हमें, ताकि पता रहेगा ये फ्रंट है ये बैक है। ये हमने शेप बना ली। एक यहाँ निशान बनाएंगे जो कि यहाँ लिख देंगे हम 20 इंच, जो 20 इंची मैंने यहाँ लिखा था। ठीक, एक 20 इंची हम यहाँ लिख देंगे। अब ये हमारा नाप शुरू होएगा। ये फ्रंट का है हमारा, ये बैक का है। अब नाप कैसे होगा ये मैं आपको बताता हूँ। जो मैंने ये आपको आसन नाप के दिखाया था, इस आसन के यहाँ से ये हम यहाँ से रखेंगे थाई का नाप। ये आ रहा है हमारा 16.25। ठीक, तो 16.25 हम लिखेंगे इस जगह पे। उसके बाद मैंने नापा था घुटना, घुटने पे आइए, घुटने का निशान है ये लगभग 13.25 इंची। तो हम इसको यहाँ लिख देंगे 13.25। लिखेंगे कहाँ, इस जगह 12 3/4 13.25। अब आएंगे हम मोरी के नाप पे। ठीक, अब ये मोरी के नाप पे आएंगे ऐसे। ये हमारा आ रहा है 12.25। अब ये तो 11.5 के हिसाब से चलेंगे हम, क्योंकि हमने 25 नापा ना, उस हिसाब से चलेंगे। या हमें एक बारी देख लेते हैं ऐसे नाप करके। 12 आ रहा है। ठीक है, ये मुड़ा हुआ था। 12 इंची रखेंगे इसको हम यहाँ से, ये 12 रख दिया। अब आएंगे हम बैक के नाप पे। तो इसको ऐसे रखेंगे, इस इंची टेप को हम ऐसे रख देंगे, ऐसे रख करके, और इसको वापस ऐसे मोड़ देंगे। वापस मोड़ने के बाद इस इंची टेप को इसकी सीध में ले रखेंगे और इसको ऐसे वापस मोड़ लेंगे। हमारा नाप आया ये 19 इंची। ठीक, अब ये पहले 16.25 था और अब 19 इंची आ रहा है, तो टोटल इसका वैसे हमारा बन रहा था 36 इंची। तो हम इसको 19-20 जो हो रहा है हम उसको बाद में देख लेंगे। हम यहाँ 19 लिख देते हैं, बाकी हम बाद में देखेंगे क्या सही है और क्या गलत है और कहाँ गड़बड़ है, वो हम बाद में इसको चेक कर लेंगे। हमें 36 के हिसाब से चलना है, उसको हम बाकी बाद में देखेंगे। अब आते हैं हम घुटने के नाप पे। वही इंची टेप को दोबारा आपको ऐसे रखना है, वापस मोड़ना है और इस नाप पे ले आना है यहाँ पे, इसको वापस मोड़ना है, इसको चेक करना है। आपका आ रहा है 14.5 इंची, हमें यहाँ पे लिख देना है 14.5 इंची। हम सारा नाप दोबारा वापस बाद में आराम से चेक करेंगे, क्योंकि कहीं भी 19-20 हो सकता है। 14.5 इंची लिख के अब आते हैं हम नीचे मोरी के नाप पे। ये देखिए, अब हम आते हैं मोरी के नाप पे। इस मोरी के नाप को भी वैसे ही हम ऐसे इंची टेप रखेंगे, इसको वापस ऐसे मोड़ेंगे, यहाँ पूरा ले आएंगे। पहले हम वही चेक करेंगे कहीं गलती ना हो।
ऐसे चेक करके इस नाप को हम मोड़ देंगे। ये हमारा आ रहा है 13 इंची, हम इसको लिख देंगे यहाँ पे 13 इंची। 12 और 13 25 हो गया। ठीक, तो ऐसे इसमें 19-20 गड़बड़ हो गई होगी तो हम उसको बाद में चेक कर लेंगे। अब एक चीज़ और बहुत जनों को कंफ्यूजन होती है, वो क्या कंफ्यूजन होती है, ये चीज़ के वैसे आइडिया क्या है, कैसे रखा जाए कैसे नहीं रखा जाए, इसका आइडिया मैं आपको बताता हूँ। इसको हम ऐसा करेंगे, यहाँ से 2 इंची पे इंची टेप रखेंगे, यूं करके ऐसे लाएंगे इस जगह से और इस जगह को हम ऐसे नाप लेंगे। अब ये आ रहा है हमारा पौने 14 इंची, तो हम इसको 14 इंची के हिसाब से चलेंगे। ठीक, अब ये तो हमें ही पता है हम क्या नाप लिख रहे हैं और क्या नहीं लिख रहे हैं। इसको यहाँ लिख देंगे, हमें पता है यहाँ 2 इंची हमने ऊपर कर लिया है, तो हम यहाँ लिख लेंगे 14 इंची। हमें ध्यान रखना है इस चीज़ का, हमने किस चीज़ का नाप लिया है। ऐसे ही हम बैक साइड में भी इसका नाप करेंगे, वो बाद में बताएंगे, पहले हम फ्रंट का ही बताएंगे। अब जो है आपका ये वाली जगह है, इसमें क्या करेंगे, यहाँ इंची टेप रखेंगे। अब लास्टिक का जो नाप इसका है, ये अलग से डला हुआ है बेल्ट का या इसमें फ़िक्स है, ये शायद इसमें फ़िक्स है, तो हम इसको ऐसे नापेंगे। यहाँ सिलाई के मार्जिन पे रखेंगे, इसे खींच लेंगे। खींचने के बाद ये हमारा आ रहा है 12.5 इंची, तो हमने क्या करना है, हमें इसको यहाँ पे रख देना है 12.5 इंची, क्योंकि हमारा फुल लास्टिक का है, उसी हिसाब से नाप रखा जाएगा। ये एग्जैक्ट नाप सेम आना चाहिए। ये 12.5 इंची रख दिया। अब आते हैं हम इसके आसन के नाप पे। आसन का नाप कैसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे, इसको ऐसे पकड़ लेना है, ऐसे पकड़ के ऐसे कर लेना है। ऐसे करने के बाद आपका ये नाप आसन का रेडी हो जाएगा और हमें नाप लेना है। क्या नापना है इसके अंदर, हमें ऐसे सीधा करके इंची टेप और ऐसे सीधा रखना है। ये आ रहा है इसकी 12.5 की सीध में। देखो मैं नापा था, मैंने 11.5 पे नापा था साइड से। हो सकता है वो गलत हो और हो सकता है इसको ऊपर उठा करके दिया हो, दोनों ही बातें हो सकती हैं। और मुझे लग रहा है ये चीज़ उठा करके दी गई है। क्यों दी गई है, क्योंकि बहुत से जनों को छोटा आसन पसंद नहीं होता, ऊपर को रखते हैं बहुत से जने पेट के ऊपर चढ़ा करके। हो सकता है ये आसन ऊपर चढ़ा रखा हो और यही लगभग हो सकता है यही होगा। अब आते हैं हम इसके बैक साइड के आसन के लिए। बैक और फ्रंट का 2 ही पहचान होती हैं। ये जेब लगी है, सीधे हाथ पे लगी होती है, कई जने उल्टे पे भी लगा देते हैं, तो हमें एक आइडिया ये होता है। और किसी में जेब नहीं होती कई बारी, तो उसका आइडिया ये होता है कि हमने पीछे क्या करना है, हमें ये लास्टिक के पास ये लुप्पी लगा देनी होती है। हमें पहचान रहती है कि हमने ये बैक साइड में रखा है। ठीक है, अब हम करेंगे इसका बैक साइड का नाप, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, 2 इंची ऊपर करके आसन के पास से, वही बताने जा रहा हूँ मैं आपको। अब यहाँ से नापेंगे, ये गलत हो रहा है, ऐसे नाप लेंगे। ऐसे बिछाने के बाद ये हमने बिछाया, ये 2 इंची ऐसे रखा, ये 2 इंची यहाँ से आ रहा है, यहाँ से इस नाप को रख देंगे। ये 16.25 या 16.5 है, ये लगभग 16.5 ही है, तो हमें इसे यहाँ पे 16.5 लिख देना है। 16.5 का नाप लेने के बाद अब हमें वही दोबारा इंची टेप यहाँ इस कोने पे रख देना है और इसको फिर ऐसे ही खींच लेना है। खींचने के बाद ये हमारा आ रहा है 16 इंची। ऐसे नाप करके इस नाप को हमें यहाँ लिख देना है। 16 इंची नाप हो गया। अब आएंगे हम इस आसन के नाप पे। तो इस आसन के नाप को कैसे नापेंगे, फिर दोबारा वही, ये फ्रंट है ये बैक है, इसको ऐसे कर देंगे, ऐसे पकड़ के पूरा हम ये हमने बिछा दिया। ऐसे दिखाता हूँ मैं आपको, ऐसे सही नज़र आएगा। ये देखिए, अब ये हमारा आसन का नाप होएगा। ये देखिए कितना उठा हुआ है, क्योंकि इनकी हिप बहुत ज़्यादा हैवी है। अगर हम इसके बराबर में बनाते हैं, थोड़ी छोटी पीछे से बनाते हैं, तो क्या होता है वो सरकती है नीचे को और हमारा कई बार यहाँ से भी खींच मारता है, तो इसके कारण बहुत समस्याएं होती है। उसी हिसाब से आसन को रखा जाता है।
अब फिर हम इसको ऐसे, दूर है तो ऐसे कर लेंगे, हम ऐसे कर लेते हैं थोड़ा सा, इसको फिर ऐसे रख करके चेक करते हैं। देखो ये 15.5 इंची आ रहा है बैक साइड से, तो हम इसको रख देंगे 15.5 इंची, और 15.5 इंची लिख देंगे हम आगे। ये 15.5 इंची आगे का नाप हो गया। इसमें लिख देंगे बैक, इसको लिख देंगे फ्रंट। हमारा सारा नाप हो गया ये वाला। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे बताना और कमेंट्स करना। मेरे चैनल का नाम मैं फिर आपको बता रहा हूँ दोबारा, मेरे चैनल का नाम है फैशन बाय ईश्वर महामुनि, और मेरी बुटीक का नाम है कृति फैशन बुटीक, शालीमार बाग, दिल्ली। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि देखो मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों को बहुत आसानी से समझाना चाहता हूँ। आसानी से समझोगे, जल्दी बनाओगे, पैसे कमाओगे जो सीखने वाले हैं नए नए। मैंने बहुत जनों को काम सिखाया है और बहुत जनों को इसी तरीके से सिखाया है, और वो आज भी आकर के कहते हैं आपने भैया बहुत अच्छी तरीके से सिखाया है। तो मेरा बहुत आसान तरीका है ये सब सिखाने का। इसमें अनाड़ी से अनाड़ी बंदा काम आराम से सीख जाता है। तो फिर लास्ट में मैं कहता हूँ, आप सबको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, घंटी के आइकन को दबाएं। आपको धन्यवाद कहते हैं। ओके, धन्यवाद।